आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी है विद आरजे नाजिया ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी में। और ये जुनून लेकर मैं आ चुकी हूँ नाजिया आपके साथ। अस्सलाम आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक नए टाइम पर, नए अंदाज में, नए दिन पर, नई शुरुआत। और मेरी शुरुआत है जरा फिल्मी। तो वो क्या कहते हैं ना, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, क्योंकि लाइफ की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। बहुत सारी बातें होंगी फिल्मी स्टाइल में, कुछ न्यूज होगी, रिव्यूज होगी, बहुत कुछ होगा। और हाँ, लास्ट के 2 आवर्स होंगे कॉन्टेस्ट भी। एंटरटेनिंग की दुनिया से एंटरटेनमेंट डोज, एंटरटेनिंग स्टाइल के साथ आप तक पहुंचाने के लिए मैं हूं तैयार। ऑन हैशटैग फिल्मी है, आप सुन रहे हैं FM 107 पर दिल से देसी। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारा FB पेज FM 107 कतर, और साथ ही इंस्टाग्राम भी FM 107 कतर। वहां जाकर भी आप गपशप बातचीत जारी रखें। जी हाँ, बिल्कुल। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से आपने एंजॉय किया आलिया भट्ट स्टारर मूवी इश्क ऑफ द ईयर। इनकी पहली मूवी थी और जबरदस्त थी। वेल, आलिया की पहले बात करने वाली हूँ, क्योंकि हुआ ये है कि दूरियां जो है वो बन गई हैं नजदीकियां। एंड व्हाट्सएप फिल्मी तो देखा जाए, बड़े बड़े जो सितारे हैं ना, वो दूरियों से नजदीकियों की तरफ आ गए। यानी ये कहा जाए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नजदीकियां जो है बढ़ रही हैं। सैफ अली खान हो या नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो या हो पंकज त्रिपाठी, ये सारे नाम तो थे ही। और अभी हाल ही में ये खबर आई है कि अजय देवगन जो है वो भी जुलाई से रुद्रा की शूटिंग करने के लिए हैं तैयार। वहीं भैया देखा जाए तो ऋतिक रोशन क्यों पीछे रह जाएं। द नाइट मैनेजर की रीमेक से डिजिटल वर्ल्ड में दस्तक देने को ये भी है तैयार। और खबर है आलिया भट्ट की। जी हाँ, आलिया जो है ना, वो मसाबा 2 से डिजिटल डेब्यू को एक बार फिर से है तैयार। और इस बार जो है उनके साथ होंगे अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ। इस वेब सीरीज के पहले सीजन में कियारा थी, लेकिन इस बार आलिया ऑन बोर्ड। अच्छा जी, इसके अलावा जो है स्पेशल रोल में है नीना गुप्ता और उनकी बेटी मसाबा। जी हाँ, मसाबा 2 ऑफ कोर्स। तो मसाबा तो होनी थी। मसाबा गुप्ता, जिनको आप जानते होंगे, ये बहुत ही फेमस इंडियन फैशन डिजाइनर है और सुपर मॉडल ऑफ द ईयर जैसे टीवी शो से भी काफी इन्हें पॉपुलैरिटी मिल चुकी है। वेल, एक्टिंग की डिजाइनिंग कैसे करने वाली है तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल वक्त बताते हुए अगले ट्रैक की तरफ बढ़ जाती हूँ, क्योंकि हैशटैग फिल्मी जारी है नाजिया के साथ। और इस वक्त है 10:20। एंजॉय दिस। जी बिल्कुल अधूरे हैं आपके प्यार के बिना। बिन तुम्हारे तो जैसे हम अधूरे हैं आपके प्यार के बिना, वैसा देखा जाए तो जया बच्चन भी अधूरी है बिग बी के बिना। और जया जी अधूरी है डांट के बिना। जया जी अधूरी है गुस्से के बिना। आप सोचेंगे जया के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना जी, मैं बात करने वाली हूँ बिग बी पर। बस बता रही हूँ आपको कि जया जी का जो गुस्सा ना आए दिन किसी ना किसी मीडिया के ऊपर, मीडिया पर्सन के ऊपर उतर ही जाता है। लेकिन इस बार जो है ना, कहानी में है ट्विस्ट। किसको क्यों गुस्सा आया और किस पर बात करती हूँ तेरे मेरे बीच में। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, बल्कि ऐसा बोला है बिग बी ने। जी हाँ, अमिताभ जी जो है, अमिताभ बच्चन जी ने अपने ब्लॉग पर पोस्ट शेयर करके अपने बापूजी यानी हरिवंश राय बच्चन जी की किताबें जो हैं वो घर में ना मिलने पर गुस्सा जाहिर किया है। आजकल अमिताभ जी के घर में ना रिनोवेशन का कुछ काम चल रहा है और किताबों का काम तमाम हो गया है। तो बिग बी को ना सख्त ये बात नागवार गुजर रही है। बिग बी ने पोस्ट में लिखा है कि पिताजी की ऑटोबायोग्राफी भी नहीं मिल रही और साथ ही ये भी लिखा है कि नतीजा है बेटे की लापरवाही। इसके अलावा जो उन्होंने लिखा है वो लिखा है कि भैया डॉक्यूमेंटेशन हैज लॉट ऑफ नीड एंड इम्पोर्टेंस। ये तो बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है एज अ सन बिग बी अपनी रेकलेसनेस को तो मान ही रहे हैं, साथ ही डॉक्यूमेंटेशन की बात शायद एक एग्जांपल सेट करना चाहते हैं अभिषेक के लिए। व्हाट यू से गाइस। मुझे तो फिलहाल एक मूवी यहाँ पर ना सॉलिड वाली याद आ रही है, और वो मूवी कभी खुशी कभी गम, जहाँ पर बेटे का और अब्बा का, यानी अब्बा और बेटे का जो इमोशनल ड्रामा है थ्रू आउट चलता है। चलो जी, इसी मूवी की बात हो गई। एक जबरदस्त ट्रैक और आप तो समझ ही गए। उदित नारायण, अलका याग्निक दी आवाज। आय हाय, एंजॉय कीजिए।
आपके प्यार से और आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी ऑन FM 107 विद नाजिया दिल से देसी। तो चलिए, बहुत सारी बात फिल्मी तो हम कर ही रहे हैं, करते रहेंगे। पूरे आवर्स हमारी लगातार 1 बजे तक रहेगी फिल्मी बातचीत, लेकिन बीच में कुछ मौसम का हालचाल भी ले लेते हैं, उससे भी थोड़े से खबरदार हो जाए कि मौसम जो है ना वो बाहर गर्म है, अच्छा खासा गर्म है, सनी है। दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम 43 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 32 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी है 17%। वक्रा का हालचाल भी कुछ ऐसा ही है, मैक्सिमम टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 31 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी है यहाँ 15%। इसी के साथ अलखोर भी कुछ पीछे नहीं है और देखा जाए तो टेम्परेचर है यहाँ पर भी 44 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम मिनिमम 31 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 19%। इसी के साथ दुकान का हालचाल ऐसा है कि यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 32 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी है 54। भाई जरा सी अलग हटकर। तो देखो, भले ही मौसम औसम ना हो, लेकिन अगला वाला जो सेगमेंट है ना वो फुल ऑन इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, गारंटी, पक्की बात है। आखिर से शुरू करूंगी, शुरू से आखिर तक सुनना है। सुनने सुनाने के साथ होगा कॉन्टेस्ट भी, जहां आपको गेस करनी है मूवी और नाम मुझे सेंड करना है 66622107 पर। जवाब के साथ टाइम भी मेंशन कर दीजिएगा, हाँ, जिससे मुझे पता चल जाए कि सबसे पहले सही जवाब किसने दिया। और हाँ, जिसने सबसे पहले सही जवाब दिया होगा उसका नाम बताए बगैर डायरेक्ट करने वाली हूँ मैं कॉल, और साथ ही करेंगे उससे ढेरों बातचीत। लेकिन अभी के लिए क्या है? अभी के लिए है जबरदस्त सा ट्रैक, वन ऑफ माय फेवरेट, सुनिधि और ऐश किंग की आवाज। एंजॉय कीजिए। हैशटैग फिल्मी जारी है नाजिया के साथ। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी है विद आरजे नाजिया, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। आप तो मुझे तो नहीं भूले ना, मेरा भी वादा है, मैं हूँ आपके लिए और अभी से लेकर 1 बजे तक रहने वाली हूँ आपके साथ सुपर सॉलिड अंदाज में, और अंदाज होगा फिल्मी। अच्छा जी, तो मैं आपको टीज करके तो निकल गई थी और अब बात करने वाली हूँ। मैं थोड़े से हुक्स दूंगी, थोड़ी सी क्लू दूंगी और थोड़ी सी स्टोरी की बात करूंगी और आपको गेस करना है मूवी। क्या आपने सुना है कि किसी की मौत किसी के काम आ जाए? सुनकर थोड़ा सा अटपटा तो लगता है कि मौत किसी के काम आ जाए, जिंदगी तो काम आई जाती है मौत। हाँ भैया, कुछ ऐसा ही प्लॉट था इस कहानी में। इस कैरेक्टर का ये मानना था कि मौत की कीमत जो है वो जिंदगी से ज्यादा। शायद ना बोल पाने वाली इस लड़की का प्यार गहरा था, तभी तो आखिर में इस लड़के का साथ मिल गया एंड दे गेट मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली आफ्टर। तो भैया ये तो था एंड दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। जब भी कोई लड़की देख। हाँ जी, तो आखिर से शुरू होते हुए अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टोरी थोड़ी सी और बढ़ती है। पैसों को प्रॉपरली मैनेज ना कर पाना, उधार और कर्ज में डूब जाना, हर बिजनेस प्लान को फेलियर साबित करना, ये है इस कैरेक्टर की पहचान। पहचाना या फिर कुछ और बताऊं? चलो जी, मैं थोड़ा सा और बताती हूँ। तो कहानी जो है ना वो तैरती हुई, फ्लोट करती हुई पहुंच जाती है गुजराती जॉइंट फैमिली में, जहां पर उसूल के पक्के लोग पैसा वसूलना बखूबी जानते हैं और बोट के बदले इस शख्स को रख लेते हैं गिरवी। ये शख्स जो खुद को खत्म करने की गर्ज से नदी में कूदता है और चाहता है कि ये मर जाए और उसकी जो मरने के बाद लाइफ इंश्योरेंस के पैसे हैं उसकी फैमिली को मिल जाए, जिससे सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। और इतना तो मैंने बता ही दिया, लेकिन होता ये है कि लाश मिलती ही नहीं है। किस्मत को इसकी मौत नहीं, जिंदगी मंजूर थी। और आपको मुझे बताना है कि ये फिल्म कौन सी थी। 66622107 पर मैं कर रही हूँ इंतजार। इसके साथ एक और बात ये कि आप मुझे FB पर और साथ ही इंस्टा पर भी हमारी जो पोस्ट है हैशटैग फिल्मी, सही बचाना, सही पकड़ रहे थे आप। मेरे मुंह से कुछ और निकलने वाला था, बट ये सॉलिड कंट्रोल कर लिया। देखो, मैंने कंट्रोल करके हैशटैग फिल्मी है बोला है। तो वहां जो पोस्ट है उसके नीचे आके मुझे बताइए अगर आपको समझ में आ गई कि फिल्म कौन सी। देखो, बहुत सारी क्लू दे दिए मैंने। एक तो मौत स्टार्टिंग में, ठीक है, बोट की जगह बंदे को रख लिया जाता है, गूंगी लड़की है। अब इससे ज्यादा नहीं, अब आहिस्ता आहिस्ता सोचिए और सोच कर मुझे बताइए 66622107 पर। और अभी के लिए लकी अली, श्रेया घोषाल,
आहिस्ता आहिस्ता एंड आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस. बताइए जरूर, और आपसे करने वाली हूँ बात. साथ ही आप मुझे अपना टाइम जरूर बता दीजिएगा, जिससे मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो कि सबसे पहले किसने सही जवाब दिया, जिससे हम सही वाले बंदे से सही टाइम में सही वाली बात कर सकते हैं. दीवाना बोले ओले 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 से देखा जो बेबी तेरा नखरा तो दिल ये बोले ओले ओले तक. FM 107 एक नए अंदाज में. ग्रोसरी की इतनी लंबी लिस्ट. यस, मी है नाजिया के साथ FM 107 पे 11:25 ऑन द क्लॉक. और मैंने आपसे एक कहानी जो थी वो लास्ट से शुरू की थी और वो सुनाई थी और पूछा था कि प्लीज मुझे बताइए कि कहानी कौन सी है, यानी मूवी का नाम आपको मुझे बताना है. एंड आई एम कम्प्लीटली अमेज्ड गाइस. ओ माय गॉड, इतनी जल्दी इतने सारे लोगों ने इतने सही जवाब दिए हैं, जिनमें यूसुफ खान है, अनवर अहमद है, शेख नूर जी हैं, मुर्तजा खान है, नवीन कुमार यादव, गिरधर जी, मुशीर अहमद, जसविंदर बदियाल, शैलेश शेट्टी जी, आतिफ इकबाल, कासिम, अर्जुन रॉय और निशब है, वसीम तबस्सुम, ब्रजेश, विक्रांत, रेहान, भुलेंदर और बहुत सारे और भी सॉलिड नाम है. ओ गॉड, इतनी आसान थी और बहुत सारे नाम रह गए हैं जो वापस आकर मैं लूंगी, बात करूंगी. मैं देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ और जानने की कोशिश भी कर रही हूँ कि सबसे पहले सही जवाब किसने दिया. उनसे अगले आवर में करेंगे हम बात. और फिलहाल की लिए तेरी मेरी बातें यूं ही चलती रहें. मुझे सोच के समझ में आया कि इतने सारे लोगों ने सही टाइम पर जवाब दिया, तो मैं किसको लूं किसको छोड़ूं. बहुत सारे लोगों को मैं ट्राई भी कर रही हूँ. वेल गाइस, आपको लग रहा है कि कॉल मिलेगी ही नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं. कॉल मिल जाती है, लेकिन आप लोग पिक नहीं करते हैं, तो फिर जिनकी रह गई सो कुछ नहीं कर सकते. बाकी एक दो बार मैं और कुछ लोगों को ट्राई करने वाली हूँ. जितने सही लोगों ने जवाब दिया उनमें तकरीबन 25 लोग हैं. 25 ऑफ यू, वो भी इतनी जल्दी आसपास, यानी कुछ सेकंड्स का फर्क मान के चलिए. तो खैर, आप सभी को कंसिडर करने की पूरी कोशिश करिए. उंगलियों को बराबर में पूरा कष्ट देते हुए लगातार डायल कर रही हूँ, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग पिक नहीं कर रहे हैं. किसी का बिजी आ रहा है, सब कोई बात नहीं. मैसेजेस की तरफ बढ़ते. मुर्तजा खान जी ने सलाम खान हैशटैग फिल्मी दिल से आप हमें वेलकम करते हैं. थैंक यू सो वेरी मच. अंबर वहीद जी ने इतनी सारे मुझे मुबारकबाद दी है. थैंक यू सो मच. और मोहम्मद फारूक जी से अ वेरी गुड मॉर्निंग. गुड वाली मॉर्निंग अभी भी जारी है. अफरोज खान जी से वेरी गुड मॉर्निंग. और साथ ही अदील रियाज जी ने गुड मॉर्निंग. अनवर अहमद जी, थैंक यू सो वेरी मच. ब्रजेश जी, थैंक यू सो मच. सलीम दिलकश जी गुड मॉर्निंग कहते हैं और साथ ही वेलकम आपने कहा है. थैंक यू. रोनल जादव जी, रितुन अंसारी जी, महेश ठाकुर, इजाज अहमद, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो वेरी मच. शाहिद खान, निसार, राकेश, थैंक यू. और अब मैं क्या कर सकती हूँ, फिलहाल तो एक खूबसूरत सी ट्रैक की तरफ जाम करते हैं. वापस आकर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे. हैशटैग फिल्मी है. हमारे साथ जो है थोड़ा सा बेकरार, जिनसे करने वाले हैं हम बात. हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून आपको, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है तमाम लिसनर्स को मेरा स्पेशल सलाम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हालचाल? अनवर अहमद जी से हम बात कर रहे हैं. वैसे तो आप में से बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने बताया, कुछ सेकंड्स के फासले से जवाब बहुत सही दिए हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं. उंगलियों को बराबर में कस दे रही हूँ. जिससे मिल गई बात, उससे फिलहाल हमारी हो रही है बातचीत. तो लकी है अनवर जी. तो अनवर जी, पहले तो आप जवाब देंगे, कौन सी मूवी थी? सबसे पहले तो मैं आपको और 107 की पूरी टीम को कांग्रेचुलेशन बोलता हूँ. ये थैंक यू. 107 जो है इस वक्त नए अंदाज में, दिल से देसी, बहुत जबरदस्त. और ये इत्तेफाक की बात है कि पहली कॉल भी हमें मिल गई. क्या बात है. आई एम सो हैप्पी. मैं भी सेम आपके लिए ना बहुत हैप्पी. तो आप जवाब बताएंगे मुझे. मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ये फिल्म वाकई देखी हुई थी? इतनी जल्दी इतने सारे जवाब आप लोग ने दिए, मतलब मुझे तो आई एम रियली अमेज्ड. देखिए, 107 सुनने का मतलब है कि कुछ आप उससे सीखिए. हम लगे रहते हैं तो ऐसे ही थोड़ी लगे रहते हैं. कुछ ना कुछ हमें हासिल होता है, कुछ हम सुनते हैं, कुछ सुनाते हैं. और मैंने मूवी देखी थी, गेस करने में थोड़ा भी देरी नहीं हुआ. खास करके जब गूंगी लड़की की बात आई तब मुझे अंदाजा हुआ, वरना मैं भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी मुझे. लेकिन गूंगी लड़की की बात आई तब मुझे लगा कि करीना कपूर जो है इसमें गूंगी का रोल की है, शाहिद कपूर है इस मूवी में. राइट. और तो ये मूवी मैंने थोड़ी बहुत देखी है, मुझे अंदाजा हो गया. अनवर जी सब कुछ बता दिया, नाम नहीं बताया आपने, है ना? ये अच्छी बात है.
नहीं, चुप चुप के मूवी। थैंक यू क्योंकि हमें अपने तमाम लिसनर्स को भी बताना है कि मूवी का नाम क्या है। तो चुप चुप के, बिल्कुल सही गेस किया, वाह क्या बात है। वैसे तो यहाँ पर क्लैप का इफेक्ट होना चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं ही अपने हाथ से काम चला सकती हूँ, और ये आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने सही जवाब दिए हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए होंगे, बस थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर ऊपर नीचे होता है, और बाकी तो जवाब तो बहुत सारे लोगों का है। राइट। थैंक यू सो मच अनवर जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू। दिल से देसी जरा जोर से बोल के अल्लाह हाफिज कीजिए। मोस्ट वेलकम। दिल से देसी भी बोलिए जरा। दिल से देसी, जी दिल से देसी। थैंक यू, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी है विद आरजे नाजिया, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। कुणाल गांजावाला दी आवाज में चुप चुप के मूवी से ये जबरदस्त सा ट्रैक आपने एंजॉय किया, और हैशटैग फिल्मी है जारी है नाजिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा होता तो सीरियसली अच्छा तो नहीं होता, क्योंकि ये स्टंट काफी जानलेवा साबित हो सकता था। चलिए बात कर लेते हैं, ऐसा होता तो कैसा होता। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशी। ऐसा होता तो कैसा होता। हाँ जी, और ऐसा होता तो कैसा होता। बात करने वाली हूँ धूम फ्रेंचाइजी की थर्ड फिल्म धूम 3, जिसमें आमिर खान थे, अभिषेक थे, उदय चोपड़ा थे, और साथ ही थी कैटरीना कैफ। Yes, the film was filled with some high-octane action sequences. इनको शूट करना काफी रिस्की हो गया था, तो 2 सीन ऐसे थे मूवी में खास करके जिनको बाद में अल्टीमेटली डिलीट किया गया, एंड द रीजन इज दैट द वायर अटैच्ड टू आमिर खान वाज विजिबल। ये सीन इसलिए डिलीट किया क्योंकि ये सीन जो था ना वो शूट किया गया था इन द हार्ट ऑफ द टाउन, और शूटिंग के दौरान काफी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने मैंडेटरी थे, क्योंकि आसपास कुछ ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी जिनको दिखाना मना हो गया था। तो एक डिफाइंड सर्कमफ्रेंस में शूट किया जा रहा था, मतलब एक छोटे से फ्रेम में उसको शूट कर रहे थे। बार बार कुछ ना कुछ ठीक नहीं आ रहा था, यानी कि जो मेकर्स थे उनको ऐसा लग रहा था, या डायरेक्टर कहिए, उन्हें ऐसी फील आ रही थी कि वो जो फील आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, तो अल्टीमेटली इसको हटा दिया गया। वहीं एक और दूसरा सीन भी था जो आमिर ने सॉलिड स्टंट किया था, और ये भी मैं आपको बताती चलूं कि आमिर ने स्टंट खुद किया था। यहाँ पर होता यह है कि एक बच्चा अपनी माँ से इंसिस्ट करता है उस स्टंट को देखने के बाद कि ऐसी ही बाइक चाहिए उसे भी। मेकर्स तो एक्साइटमेंट और चार्म बाइक का वो दिखाना चाहते थे ऑन स्क्रीन, लेकिन मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने पकड़ा वो एंगल कि बच्चों के थ्रू गलत मैसेज जाना नहीं चाहिए। बात भी सॉलिड है, इसीलिए सीन को आमिर ने जबरदस्ती जो है वो कह सुन के डिलीट करवाया। देखा जाए तो हर रोज तकरीबन 4000 से ज्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, एक्सीडेंट्स की वजह से, ओवर स्पीडिंग की वजह से, रेकलेसनेस की वजह से, और आजकल तो मोबाइल की वजह से भी। सो वी अर्ज यू गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ड्राइव सेफली एंड केयरफुली। और अभी के लिए धूम मूवी से एंजॉय कीजिए जबरदस्त सा ट्रैक। वापस आकर एक और जबरदस्ती बात करने वाली हूँ। हैशटैग फिल्मी जारी है नाजिया के साथ FM 107 पे। पर 12:22 ऑन द 24 ऑन द क्लॉक। एक्चुअली 2 मिनट का मैं जो हूँ इधर उधर करने जा रही थी। नहीं जी, बिल्कुल टाइम के साथ सॉलिड सेट हैं हम। और अब मैं आपको सैर कराने वाली हूँ 1998 की मूवी प्यार किया तो डरना क्या। मतलब इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे तो ये मूवी आई एम श्योर आप सभी ने देखी है, ऐसा कोई होगा नहीं जिसने नहीं देखी है। और वो गाना, हाँ वो भी मैं प्ले करूंगी, सबर, थोड़ा सा सबर। पहले बात करते हैं इस मूवी की। तो इस मूवी को जो था वो डायरेक्ट किया था सुहेल खान जी ने। सुहेल खान की ये फर्स्ट हिट मूवी थी। और एक चीज और थी, इस मूवी में तीनों भाई एक साथ नजर आए थे, और धर्मेंद्र भी तो थे। वैसे धर्मेंद्र से पहले ये वाला रोल जो था ना वो शत्रुघ्न सिन्हा जी को दिया गया था, बट शत्रु जी ने मित्रता निभाते हुए कहा कि मेरी जगह ना बिग बी को ले लिया जाए। फिर ये रोल किसी तरह से पहुंचा बिग बी तक, जहां बिग बी ने बड़े स्टाइल से कहा कि सलीम जावेद जी की जोड़ी हमें बेहतर समझती है, उनसे जरूर पूछा जाए। फिर क्या था, सारे के सारे लोग अपने अब्बा के पास पहुंचे, सलीम जी के पास, और सलीम जी की फर्स्ट चॉइस जैसी उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, कहा धर्मेंद्र। फिर क्या, सॉलिड वाली एंट्री बड़े भैया की।
और हाँ, आपको याद होगा ना कि इस वाली मूवी में सलमान जो है अरबाज को लगातार बड़े भैया करके बुलाते रहते हैं। तो ये एक हुक भी बन गया था जो सलमान ने अपनी तरफ से क्रिएट किया था, और पता नहीं कि उस फ्लो में कहते गए कि लगा भी अच्छा और स्कोर रख लिया गया। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। इसके अलावा एक और बात थी, संजय दत्त जो थे ना पहले अरबाज वाला रोल करने वाले थे, लेकिन मूवी का बजट था थोड़ा कम और सुहेल ने घर का मामला कहकर ना घर में निपटाना चाहा, मतलब चाहा कि भाई पैसे थोड़े बहुत बच जाएं तो अच्छा है, क्या पता मूवी हिट होगी फ्लॉप होगी क्या हो। तो इसीलिए रिप्लेस किया गया अरबाज, मतलब संजय को ड्रॉप किया गया और अरबाज को इस मूवी में लिया गया। वैसे इस मूवी का नाम भी पता है क्या था? पहले इस मूवी का नाम था जन्नत। फिर बकायदा जब बातचीत की गई, मतलब डिस्कशन हुआ, तो डिस्कशन में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन था जावेद अख्तर जी को। उन्होंने कहा मुझे वैसे तो मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे ये नाम जो है ना समझ में नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ अच्छा फील आना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया, प्यार किया तो डरना क्या। देखो जाए ना तो कुछ फिल्में जो है ना वो कभी भी पुरानी नहीं होती और ना कभी उनके सॉन्ग्स पुराने होते। आज भी जब कमाल खान की आवाज में आप ये सॉन्ग सुनते हो तो उछल जाते हो, है ना। चलो जी सुन लेते हैं मिलकर। नाज़िया के साथ आप सुन रहे हैं दिल से देसी, और किसी की एंट्री ने मुझे थोड़ा और झूमने पे मजबूर कर दिया। क्या आप गेस कर सकते हैं किसकी है एंट्री? सॉलिड वाली। तो ये है आप सबकी चहेती, जिनको बार बार सुनने का दिल चाहता है, आरजे महविश। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? और नाज़िया कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, और तुम बताओ कैसा है बाहर का मौसम? बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, और बाहर का मौसम इसलिए जरा ज्यादा दिलफरेब, ज्यादा मजेदार हो गया था क्योंकि आते हुए मैं तुम्हारा शो सुनती हुई आई और बहुत ही मजेदार। तो मेरा रास्ता बड़े आराम से कट गया, पता ही नहीं चला। महविश इसको मैं कैसे लूं, पता नहीं। सर सुन ना रहे हो, वो सोचेंगे ये जबरदस्ती बैठ के तारीफ करवा रही है अपनी। देखो नहीं, ये तारीफ है दिल से, क्योंकि आने वाला है, दिल चाहता है, तो जो कुछ भी होगा वो दिल से होगा। ओह थैंक यू, दिल से थैंक यू सो मच। तो वैसे तुमने आर माधवन का नाम सुना है? ये कौन है? अरे रंगानाथन जी, नाम सुना है? फिर बताओ कौन है? रंगानाथन माधवन जी। अच्छा, कौन है? अरे भाई आज उनका है सॉलिड वाला बर्थडे। वाओ ग्रेट। तो वैसे और तो अगर मैं कुछ मतलब गैस करने की कोशिश करूं तो क्या ये कोई बॉलीवुड का है? हाँ मान सकती हो, RSTDM मूवी। कुछ याद आया? ओहो सुब्बू, राइट। मैंने निकनेम रखा हुआ है, और हाँ, क्योंकि वो एक बहुत पहले एक ड्रामा सीरियल आया था ZTV पे, जिसपे उसने जो कैरेक्टर किया था ना, उसमें सुब्बू था। नाम बड़ा मुश्किल है इसलिए मुझे याद नहीं रहता। अब मैंने गेस कर लिया कि कौन है। क्या बात है, जरा सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है, और वो 3 Idiots में भी था ना। Yes, मैं बिल्कुल पकड़ गई। क्या बात है, तुमने सही पकड़ लिया। लेकिन हाँ, उनको ढेरों मुबारकबाद देंगे। वैसे देखा जाए तो अभी बॉलीवुड से फिलहाल थोड़ा सा ब्रेक लिया है, और बहुत जल्द वो नजर आएंगे तमिल मूवी में, और उसके बाद लेटर ऑन एक और इंग्लिश मूवी में भी नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए क्या कर सकते हैं, ढेरों मुबारकबाद के साथ बढ़ जाते हैं सॉन्ग की तरफ। श्रेया की आवाज में एंजॉय कीजिए ये इश्क हाय। सोचने वाली बात तो है, लेकिन मैं कुछ कमी तुम्हारी पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी। कुछ नहीं, मेरे ख्याल से तुम बहुत ज्यादा अच्छी सॉलिड तरीके से पूरी करोगी, क्योंकि दिल तो बहुत कुछ चाह रहा है। दिल ये भी चाह रहा है कि अच्छे सॉन्ग सुने, जो कि आई एम श्योर तुम बताओगी, और दिल चाह रहा है कि कोई कुछ अच्छी सी ब्यूटी टिप भी दे दे, तो वो भी मुझे लगता है आई एम श्योर तुम बताने ही वाली हो। और तुम सुनती भी जाना, ताकि हम लोग मतलब हैं तो खूबसूरत और मजीद खूबसूरत हो जाएं। हाय हाय, क्या कह दिया, ऐसे ही होगा। वेल वक्त आ गया है लिसनर्स आपसे इजाजत का, इस वादे के साथ कि सुबह 10 बजे होगी आपकी हमारी मुलाकात, और अभी के लिए छोड़ रही हूँ महविश के साथ। दिल चाहता है बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो बने रहिए हमारे साथ, और दिल से देसी। और बस मेरे साथ रहिए। थोड़ी देर में मैं आपको ऑफिशियली ज्वाइन करने वाली हूँ।